दोस्तों कल यानी 25 मई को जेकेएसएसबी ने क्लास 4 का रिजल्ट फाइनली इतने बड़े इंतजार के बाद निकाल लिया और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मेरे मार्क्स आंसर की से 10 नंबर ज्यादा नंबर आ रहे थे, बट रिजल्ट में मेरे नंबर जो है वो 10 नंबर कम आए हैं, 12 नंबर कम आए हैं। तो उन लोगों को डाउट क्लियर करने के लिए आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्या ग्रेजुएट्स को किस तरह से एलिमिनेट किया जाएगा, किस तरह से रिजल्ट निकाला गया है, पूरी हम इस पे बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो का आधा पार्ट भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं जेकेएसएसबी ने क्लास 4 का एग्जाम 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च को कंडक्ट किया था। 3 स्टेजेस में इस एग्जाम को कंडक्ट किया। 27 फरवरी और 1 मार्च का एग्जाम जो 2 शिफ्ट में हुआ था वो टफ था, कैंडिडेट्स का ये कहना है, और 1 मार्च वाला जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था। अब रिजल्ट कैसे निकाला है, कल जेकेएसएसबी ने पूरी हमारे पास ये लिस्ट दे दी है, पूरी नोटिस निकाली है। उस नोटिस में उन्होंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है किस तरह से ये रिजल्ट तैयार किया गया है, किस तरह से ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की गई। जेकेएसएसबी ने इसमें स्पेशल पॉइंट जो है वो मेंशन किया। पहला पॉइंट जो था वो ये था कि हमने जितनी भी वैकेंसीज थी उन वैकेंसीज के हिसाब से इस एग्जाम को कंडक्ट किया और एग्जाम कंडक्ट करने के बाद हमने रिजल्ट कंडक्ट किया। उसके बाद उन्होंने ये मेंशन किया है फास्ट रिक्रूटमेंट के अंडर आता है, यानी कि इसकी फास्ट रिक्रूटमेंट होती है, इसमें कोई स्लो प्रोसेस नहीं है। एग्जाम होने के बाद सीधा रिजल्ट और रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग, तो ये फास्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पे, अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई होता है तो रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद आपका कोई भी एक्स्ट्रा वाइवा नहीं लिया जाएगा, आपको डायरेक्ट जो है वो रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट भी पॉइंट्स आए हैं, रिटर्न में मार्क्स आए हैं, उनमें से कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। वो एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या हैं? एक तो जिनका घर में कोई एम्प्लॉयड नहीं है, उसके 5 पॉइंट्स मिले उनके। उसके अलावा होम डिवीजन के भी 5 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो होम डिस्ट्रिक्ट के भी लोगों को 10-10 पॉइंट्स मिले हैं। यूटी की बात करें तो यूटी में आपका खाली रिटर्न में जितने मार्क्स आए हैं प्लस आपके घर में कोई एम्प्लॉयड नहीं है प्लस उसके पॉइंट्स ऐड किए गए। नेक्स्ट जो है वो आपका अगर डिवीजन आता है तो डिवीजन में आपके रिटर्न में मार्क्स हैं प्लस आपका होम डिवीजन के 5 मार्क्स हैं वो आपको मिले हैं। फिर अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जो लिस्ट अलग से आई है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी आपका रिटर्न में जितने मार्क्स आए हैं प्लस आपके जो 5 पॉइंट है आपके जिनका कोई घर में एम्प्लॉयड नहीं है। तो अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में आपके रिटर्न टेस्ट प्लस आपका घर में कोई एम्प्लॉयड नहीं है उसके 5 पॉइंट्स, और 5 पॉइंट्स आपको मिले हैं होम डिवीजन 5 पॉइंट, यानी कि आपके रिटर्न टेस्ट में जितने मार्क्स आए हैं उसमें से 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। उसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में रिटर्न के जितने मार्क्स आए हैं प्लस आपके अगर कोई घर में कोई फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड नहीं है 5 पॉइंट्स उसके, और आपके 10 पॉइंट होम डिस्ट्रिक्ट के, तो ये कुल मिलाकर आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट में। देखिए बहुत सारे लोगों का ये मानना है भाई हमारे आंसर की से 55 आ रहे थे, 60 आ रहे थे, लेकिन हमारे 45 है, 40 है, यानी कि 10 नंबर 12 नंबर कम किए गए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे एक और पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि ये रिजल्ट जो उन्होंने निकाला है वो नॉर्मलाइजेशन तरीके से किया है। वो इसलिए क्योंकि 28 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें कंपेरेटिवली पेपर जो था वो इजी था। तो जिन बच्चों ने 28 फरवरी को एग्जाम दिया था उनके 5 से 6 मार्क्स जो है वो काट दिए हैं, यानी कि रिटर्न में अगर आपके मान लीजिए 55 बनते थे तो आपके मार्क्स जो है वो 49 होंगे या 50 होंगे। तो ये होता है आपका नॉर्मलाइज तरीके से जो आपका रिजल्ट निकाला गया है। उसके बाद आपके बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि किस रैंक तक बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, क्या कट ऑफ रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, जेकेएसएसबी के जो स्पेशल रूल्स थे, हमने जो एडवर्टीजमेंट देखी थी पहले, जो साल 2020 की पहली एडवर्टीजमेंट थी, उसमें जेकेएसएसबी क्लास 4 चैनल एडवर्टीजमेंट में उन्होंने ये कैंडिडेट्स को 1:3 रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है उनमें से 1:3 रेशियो का मतलब क्या है कि देखिए 8,500 पोस्ट थी, उसका मतलब है 8 × 3 कितना होता है 24,000, यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए कि आप 18,000 का जिनका रैंक है उनके अंदर अंदर बच्चों को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको सिलेक्ट किया जाएगा, कुछ कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अब वो वेटिंग लिस्ट में जेकेएसएसबी ये बताती है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो 1 साल तक रहेगी। 1 साल तक वो वेटिंग लिस्ट देखेंगे, जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स की होगी उसको फिल करेंगे। अब देखिए एक मेरिट लिस्ट तैयार हो गई है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद अब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जब आएगी तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकालने के बाद क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया होगा, जो फ्रॉडुलेंट्स होंगे। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट तैयार होगी वो कैसे तैयार होगी? देखिए उसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा, उन्होंने ग्रेजुएट्स को एलिमिनेट करना है।
आपने परसों 3 दिन पहले द स्ट्रेट लाइन ने JKSSB के चेयरमैन खालिद जहांगीर का इंटरव्यू सुना होगा, और उसको इंटरव्यू में कहते हैं, चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 4 के लिए वो 10th है और मैक्सिमम जो है वो 12th है। अब देखिए बहुत सारे ग्रेजुएट्स ने इसमें, मुझे लगता है मोर देन 70%, 70-80% कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएट है उन्होंने एग्जाम दिया है। जिनका हाई रैंक है, तो हाई रैंक में भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मोर देन 60% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने 80% स्कोर किया है JKSSB क्लास 4 के एग्जाम में। JKSSB के चेयरमैन से आपने सुना होगा कि हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, हम उन ग्रेजुएट्स को एलिमिनेट कर देंगे। आपने देखा होगा कि रूल्स में, स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स में लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th है। बहुत सारे लोगों को ये मन में ये डाउट होगा कि भाई मैक्सिमम 12th है तो जिनकी जो ग्रेजुएट होंगे उनकी तो ऑलरेडी 12th होगी, लेकिन नहीं, ग्रेजुएट्स के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी होती है, ग्रेजुएट्स के लिए अलग रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। आपने देखा होगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट हुआ, वो ग्रेजुएट्स के लिए था, जो 12th वाले थे उनके लिए नहीं था। उसके अलावा आपने देखा कि अकाउंट्स असिस्टेंट के इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे पोस्ट निकली हैं, उनके लिए ग्रेजुएट एलिजिबल थे, 12th वाले, 10th और 12th वाले एलिजिबल नहीं थे। उसके अलावा आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, इंस्पेक्टर फाइनेंस, या उसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर के ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट निकाली गई, और उन पोस्ट में 12th वाले एलिजिबल नहीं थे, तो उनमें से सिर्फ ग्रेजुएट्स को एलिजिबल रखा गया, सारे ग्रेजुएट्स ने दिया था। तो अब ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज थी, जितने भी एग्जाम्स थे, उनमें उन एग्जाम्स में चाहे वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का था, सब इंस्पेक्टर का था, इंस्पेक्टर का था, तो उन सारे एग्जाम्स में ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है। तो खालिद जहांगीर JKSSB के चेयरमैन का ये मानना है कि जितने भी ये कैंडिडेट्स थे जिन्होंने भी एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है, अल्टीमेटली उनके पास डाटा पड़ा हुआ है, तो वो वहां से ही ग्रेजुएट्स को फिल्टर आउट कर देंगे, वो उनको निकाल देंगे, तो एक अलग से सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी जाएगी। यानी कि जो इस एग्जाम में एलिजिबल होंगे, जो +2 जो 12th पास होंगे, खाली उनके लिए एक मेरिट लिस्ट क्लियर हो गया कि ग्रेजुएट्स को फिल्टर आउट किया जाएगा, ग्रेजुएट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और जो ग्रेजुएट्स नहीं है, ये पोस्ट उनके लिए ही है, तो उनको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। तो अब आखिर में बात आती है फिर कट ऑफ पे कि आखिर कट ऑफ क्या जाने वाला है। देखिए ये सारा प्रोसेस होने के बाद एक जितने भी ग्रेजुएट्स को जब फिल्टर आउट किया जाएगा, इनको एलिमिनेट किया जाएगा, तो ग्रेजुएट्स को एलिमिनेट करने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में अलग अलग कट ऑफ जाएगा। देखिए यूटी का, डिवीजन का और डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी ग्रेजुएट्स को निकाल दिया तो यूटी में 40 के आसपास ओपन का कट ऑफ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट्स की तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी 35 के अराउंड जो है वो कट ऑफ जाएगा। तो इतना ही कट जाने वाला है, बट प्रोवाइडेड दैट कि अगर इन्होंने ग्रेजुएट्स को फिल्टर आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो कैसे करेंगे? मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि उनके पास डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए, इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए, तो उनके पास ऑलरेडी डाटा कोई और वेरिफिकेशन की जरूरत है ही नहीं। तो खैर अगर ये होता है तो इसमें आपका चांस बन सकता है, आपके अगर मार्क्स कम है तो आपका चांस बन सकता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर करें, जितना पॉसिबल हो सकता है इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिन लोगों को भी ये डाउट है उनका डाउट क्लियर करें। तो हमारे चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैंने कुछ और वीडियोस बनाई हैं JKSSB क्लास 4 के एग्जाम के रिलेटेड, वो आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर है, तो उन पे हमें जाके जरूर फॉलो करें। और अगर आप क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ के बताएं, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपके जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, अगर आपको अपने पॉइंट्स को लेके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।